नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं भारत के अंतरिक्ष इतिहास की प्राचीन और वर्तमान दास्तान पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। यह तीसरा वीडियो भी बेहद महत्वपूर्ण है, कृपया इसे पूरा देखिए। तो दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान का अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाने वाला कोई वैज्ञानिक भारतीय वेद पुराणों संस्कृत भाषा में गहरा यकीन रखता हो? इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भारत सहित विश्व के अन्य देशों की उपलब्धियों की नींव में भारतीय पौराणिक साहित्य को मानता हो? प्रथम दृष्टा तो यह यकीन करना मुश्किल होता है कि विज्ञान और तकनीकी के इस आधुनिक युग में इतना बड़ा वैज्ञानिक कैसी पुरातनपंथी बातें करता है, किंतु ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं की हैं। ऐसी बातें की हैं चंद्रयान 3 के कर्ता धर्ता इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोमनाथ ने इसी साल उज्जैन की महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा था कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है। जो लोग कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृत काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान का मूल वेद है और अरब के मार्ग से यह ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचा और वहां के वैज्ञानिकों ने इसे अपना नाम दिया। उन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट, बीजगणित, वक्त की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और यहाँ तक कि सबसे पहले एविएशन की जानकारी भी वेदों में ही मिली थी। संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान को भारतीय संस्कृति की हजारों साल की यात्रा से समझा जा सकता है। संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान की छाप के बारे में इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि समस्या यह थी कि उस समय के वैज्ञानिक संस्कृत भाषा में यह ज्ञान दिया करते थे और इस भाषा को लिखा नहीं जाता था। लोग एक दूसरे के द्वारा ज्ञान लेते थे और याद रखते थे। बाद में इसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। पाणिनि ने ही संस्कृत में व्याकरण लिखा था। सोमनाथ ने कहा कि आपको बता दें, इंजीनियर और वैज्ञानिक के लिए संस्कृत भाषा बहुत प्रिय है। उन्होंने संस्कृत फिल्म यानम में भी अभिनय किया है। यह भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत आसान मानी जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इस मसले में काफ़ी शोध किया जा रहा है कि संस्कृत को कैसे कंप्यूटेशन में यूज किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया में जो साहित्य संस्कृत में रचा गया है, वह न केवल साहित्यिक नजरिए से बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। संस्कृत में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन में कोई फर्क नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि प्राचीन काल से ही संस्कृत में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को लिखा है, लेकिन इस पर बाद में अधिक खोज नहीं हो सकी। इसका उदाहरण सूर्य सिद्धांत है, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब में धरती की परिधि, सौरमंडल और कई बातों को लिख दिया गया था। पश्चिमी जगत ने बाद में जिसके बारे में बताया और खुद श्रेय ले लिया। दोस्तों, बता दें कि जब सोमनाथ की तरफ से बयान दिए गए, उस वक्त वे इसरो के कई बड़े अभियानों पर काम कर रहे थे। इसमें चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य 1 मिशन, जो अभी छोड़े जाने वाला है, ये भी शामिल था। उनका उद्देश्य चांद और सूर्य पर अध्ययन करना है, लेकिन इसरो ने 23 अगस्त यानी बुधवार को इतिहास के पन्नों पर भारत का नाम दर्ज कर दिया। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता उन देशों के सवालों का जवाब है जो सोचते थे कि भारत इस मिशन में हमेशा असफल रहेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चंद्रयान के चांद पर सफलता पूर्वक पहुंचते ही इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ भी सुर्खियों में आ गए। इसरो चीफ की कमान डॉक्टर सोमनाथ को
14 जनवरी 2022 में दी गई थी। नियुक्ति की तिथि से उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इसरो चीफ के साथ वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इसरो चीफ के तौर पर तैनात होने से पहले वह तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर थे। स्वभाव से बेहद सरल सोमनाथ आज भी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने केरल के वलमंगलम में पैतृक संपत्ति पर घर बना रखा है, जहां आज भी वे अक्सर जाते रहते हैं। यहाँ वे मुंडू यानी धोती और शर्ट पहनकर जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर और सोमनाथ के जूनियर डॉक्टर एस अयूब बताते हैं कि वे किसी भी मीटिंग में आज तक देर से नहीं पहुंचे। एक संस्मरण को याद करते हुए अयूब बताते हैं कि TKM कॉलेज की तरफ से सोमनाथ को पहला थगल कुंज मुसलियार लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, जिसकी अवार्ड मनी भी उन्होंने दान कर दी थी। एस सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर पणिकर सोमनाथ है। उनका जन्म केरल के अलापुझा जिले के हिंदी भाषा के शिक्षक वी श्रीधरा पणिकर सोमनाथ के घर हुआ था। इनकी माता थेकम्मा गृहिणी थी। इनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। उसके बाद सोमनाथ ने केरल के कोल्लम ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एक साक्षात्कार में सोमनाथ ने बताया कि जब मैं स्कूल में था तो दूसरों की तरह मैं भी स्पेस के प्रति बहुत आकर्षित था। सूरज, चांद और तारों को लेकर मेरी भी बहुत सी जिज्ञासाएं थी। हिंदी टीचर होने के बावजूद पिता की साइंस में बहुत रुचि थी। वह एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी किताबें लाकर मुझे देते थे। मैंने उस समय वो किताबें पढ़ी। भारत के दक्षिण केरल राज्य के अलापुझा अलेप्पी के रहने वाले सोमनाथ उस समय से ही विज्ञान के प्रति उत्साही थे, जब उन्होंने मलयालम माध्यम में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। हिंदी शिक्षक होने के बावजूद सोमनाथ के पिता ने अपने बेटे को अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में विज्ञान की किताबें पढ़ाकर विज्ञान के प्रति उनके जुनून और योग्यता को प्रोत्साहित किया। भले ही इंजीनियरिंग को एक कठिन विषय माना जाता है, सोमनाथ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, जिसके दौरान उनकी अंतरिक्ष में गहरी रुचि विकसित हुई। एक कॉलेज छात्र के रूप में सोमनाथ ने अपने प्रोफेसर से विशेष रूप से अनुरोध किया था कि उन्हें प्रणोदन अर्थात रॉकेटरी पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाएं। रॉकेटरी में एक विशिष्ट विषय जो इंजीनियरिंग के भाग के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फैकल्टी भी उन्हें पढ़ाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। केरल के कोल्लम में TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें अभी तक कभी रॉकेटरी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया था, प्रोफेसर ने चुनौती स्वीकार की और 10 छात्रों को प्रणोदन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिन्होंने उस समय रुचि दिखाई थी। कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष के दौरान सोमनाथ ने इसरो में नौकरी के लिए आवेदन किया था, जब वह नए PSLV कार्यक्रम में शामिल होने के लिए युवा इंजीनियरों की भर्ती कर रहा था। पिछले सेमेस्टर में अपने उच्च अंकों के कारण सोमनाथ को भर्ती किया गया था। इस प्रकार ग्रहों का अध्ययन करने के उनके बचपन के सपने को साकार करने की यात्रा शुरू हुई। साल 1985 में एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। कैरियर की शुरुआत पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से की गई थी। यह प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। PSLV को विकसित करने में सोमनाथ का खासा योगदान रहा है। सोमनाथ के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनका विवाह वलसाला सोमनाथ के साथ हुआ है, जो गुड्स एवं सर्विस टैक्स के अधिकारी हैं। डॉक्टर सोमनाथ के परिवार में 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम माधव है और बेटी का नाम मलिका है। दोनों ही बच्चे इंजीनियरिंग में मास्टरी कर चुके हैं, जिससे वे अपने प्रयोजनों में माहिर हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर अवगत कराएं और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें।
धन्यवाद, नमस्कार।